हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी बाय आकाश कौशिक। आज की वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 52 एंड 53 ऑफ चैप्टर नंबर 5 रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। क्वेश्चन नंबर 52 में हमें दिया गया है कि XYZ पार्टनर्स एक फॉर्म में उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। 31 मार्च 2023 को फर्म की बैलेंस शीट दी गई है और बताया गया है कि 1 अप्रैल 2023 को बिजनेस से पार्टनर वाई रिटायर हो गया। फिर कुछ एडजस्टमेंट दी गई हैं और लास्ट में हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। तो स्टार्ट करेंगे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आप यहाँ देख रहे हैं, किसी भी तरह का अगर प्रॉफिट होता है रिवैल्यू करते वक्त तो यहाँ पर प्रॉफिट को हम क्रेडिट साइड में शो करेंगे और किसी भी तरह का लॉस होता है तो उसको डेबिट साइड में शो किया जाएगा। एडजस्टमेंट से हम इन चीज़ को करते हैं। तो एडजस्टमेंट में पॉइंट नंबर 1 दिया गया था गुडविल। गुडविल का पैसा फर्म का दिया गया था और इसको हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में शो करेंगे। यहाँ पर रिवैल्यूएशन में इसका कुछ भी नहीं होगा। पॉइंट नंबर 2 में दिया गया था फिक्स्ड एसेट। एसेट की वैल्यू एप्रिशिएट हुई है, बढ़ गई है 20% से। अगर एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो फर्म को प्रॉफिट होगा। कितना प्रॉफिट होगा? 20%। आप यहाँ देखेंगे फिक्स्ड एसेट थे 1,87,500 के, इसका 20% हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 37,500। तो यहाँ लिखेंगे आप फिक्स्ड बाय फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, ठीक है। और वैल्यू क्या थी? 1,87,500 का 20% एप्रिशिएट हो चुका है। तो यहाँ कितनी आ गई? 37,500, ठीक है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, तो पॉइंट नंबर स्टॉक दे रखा है थर्ड की स्टॉक बी रिड्यूस टू। बेटा 2 अप टू एट में क्या लेते हैं? डिफरेंस। बेटा स्टॉक एक एसेट है, एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो गई, कम हो गई है, कम हो गई तो लॉस हो गया। लॉस हो गया तो कहाँ लिखेंगे? रिवैल्यूएशन के डेबिट में टू स्टॉक अकाउंट। अब कितना लॉस हुआ है उसको हम देखेंगे। यहाँ दिया गया था 275,000 रह गई है। पहले स्टॉक की वैल्यू कितनी थी? 82,500। अब 82,500 का एसेट अगर हो चुका है 75 का तो डिफरेंस लेंगे। कितना कम हो गया? 7,500। बेटा बता रखा है ना 82,500 का एसेट कितना हो गया? 75,000 का रह गया तो उसकी वैल्यू कितनी कम हो गई है? 7,500 उसकी वैल्यू कम हो गई है। तो लॉस भी 7,500 का हो गया। नेक्स्ट क्या दिया गया है कि वाई जो रिटायर हुआ है उसका पैसा ये प्रोपोर्शनेट करना है नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, यानी कि बेटा ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है और कुछ है नहीं। तो देखते हैं रिवैल्यू करते वक्त प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो बेटा ओवरऑल यहाँ देखोगे प्रॉफिट यानी कि क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो 37 का प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ लिखेंगे 37,500। यहाँ पर डेबिट साइड के टोटल में भी लिखा जाएगा 37,500, या लिखेंगे टू प्रॉफिट शेयर। तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट किस में शेयर किया जाता है? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। वो कौन है? XYZ। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें क्वेश्चन में दिया गया है, वो है 5:3:2। तो बेटा हम देखेंगे 37,500 क्रेडिट साइड का टोटल था, वही डेबिट के टोटल में लिखा, यहाँ से लेस किया तो प्रॉफिट क्या आ गया है? 30,000। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आ जाएगा बेटा 15,000 एक्स का शेयर, 9,000 वाई का शेयर और 6,000 जेड का शेयर। इसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट आप यहाँ देख रहे हैं। पार्टनर को किसी भी तरह का पैसा अगर दिया जाएगा तो उसका अकाउंट क्रेडिट होगा तो उसको हम क्रेडिट साइड में शो करेंगे। उसके अकाउंट से कोई भी पैसा कम किया जाएगा तो उसको डेबिट साइड में शो किया जाएगा। यहाँ लिखा जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन किस चीज़ का बैलेंस? कैपिटल का बैलेंस। ये कहाँ मिलता है? क्वेश्चन की लायबिलिटी साइड में, यानी कि बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। एक्स का है 165, वाई का है 84, जेड का है 66। तो यहाँ लिख देंगे 1,65,000, वाई का है 84,000 और जेड का कैपिटल का बैलेंस है 66,000। इसके बाद हम चेक करते हैं रिवैल्यूएशन करते वक्त प्रॉफिट हुआ था या लॉस। तो यहाँ आप देखेंगे रिवैल्यूएशन करते वक्त फर्म को हुआ था प्रॉफिट। प्रॉफिट का पैसा पार्टनर को दिया जाता है तो इसलिए क्रेडिट साइड में इसको ट्रांसफ़र किया जाएगा बाय। ये कौन से अकाउंट से आ रहा है? रिवैल्यूएशन अकाउंट से आ रहा है, तो रिवैल्यूएशन लिखेंगे और क्या ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम? प्रॉफिट। तो एक्स को कितना प्रॉफिट का पैसा मिलेगा? 15,000 रिवैल्यू करते वक्त जो हुआ था, 9,000 वाई को और 6,000 जेड को।
इसके बाद चेक करते हैं क्या कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है या नहीं। तो आप यहाँ देखेंगे दे रखा है, क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। क्या कोई क्लेम था? बिल्कुल नहीं था। अगर क्लेम नहीं था इस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा 22,500 को भी किस रेशियो में, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो यानी XYZ में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5:3:2 में। तो यहाँ लिखा जाएगा बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट, और बेटा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 5:3:2 में तो आएगा 11,250 एक्स का शेयर, वाई का शेयर आएगा 6,750 और जेड का शेयर आएगा 4,500। ठीक है, फिर देखें कोई और डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है या नहीं। तो आप यहाँ देखेंगे कोई और डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम तो नहीं है। उसके बाद बताया गया था कि भाई फर्म की गुडविल दी गई थी 1,12,500, तो 1,12,000 पूरे फर्म की गुडविल थी। अब जब एक पार्टनर बिजनेस से जा रहा है तो पूरे फर्म की गुडविल तो उसको नहीं दी जाएगी, सिर्फ उसका शेयर दिया जाएगा। तो यहाँ बोला गया कि वाइज शेयर ऑफ इट be adjusted in capital account of X and Z who are giving the future profit in 3:2। तो बेटा Y का शेयर जो दिया जाता है गुडविल का वो रिमेनिंग पार्टनर देते हैं, और किस रेशो में देते हैं, गेनिंग रेशो में। जितना उनको गेन हुआ उसी हिसाब से वो पैसा दिया जाता है। गेनिंग रेशो को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्वेश्चन में नया रेशो भी है और ओल्ड रेशो भी है, तो हम वो कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले तो ये पूरे फर्म की गुडविल है, गुडविल से हम कैलकुलेट करेंगे Y का कितना शेयर बनता है। तो यहाँ है हमारा वर्किंग नोट। फर्स्ट नंबर पे हम लिखेंगे रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल, तो लिखेंगे वाइज शेयर ऑफ गुडविल। तो पूरे फर्म की गुडविल में वाई का प्रॉफिट का कितना शेयर बनता है। तो पूरे फर्म की गुडविल दी गई थी 1,12,500, इसमें वाई का शेयर है 3/10। क्या है, यही है, बिल्कुल ठीक, यही है 3/10, ये पार्ट गुडविल का है। अब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 33,750, 33,750 रुपये, 33,750 गुडविल का पैसा पे करना है। अभी पेमेंट करेगा कौन, गेनिंग पार्टनर, वो भी किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो वाई के जाने से गेन कौन कौन कर सकता है, एक्स और जेड गेन करेंगे। अब कितना कितना गेन करेंगे वो हम देखते हैं। तो भाई गेन दो लोग ही कर सकते हैं वाई के जाने से, एक तो एक्स को गेन हो सकता है और जेड को। एक्स का नया रेशियो कितना दिया गया है, तो एक्स का नया रेशियो दिया गया है, एक्स और जेड का नया रेशियो दिया गया 3:2। इट मीन्स यहाँ लिखा जाएगा 3/5, 2/5 माइनस इनका ओल्ड रेशियो, ये है 5/10 और 2/10। एक्स का शेयर है 5/10 और जेड का है 2/10। इसका एलसीएम लेंगे, कितना आ गया 10, यहाँ पर भी कितना आ गया 10। अब यहाँ करेंगे बेटा 5 को 10 बनाने के लिए हमने किससे मल्टीप्लाई किया होगा, 2 से, तो ऊपर भी 2 से करेंगे तो 3 × 2 = 6 माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, 1/10। यहाँ से 2 से करेंगे कितना आ गया 4 माइनस 2, 2/10। तो बेटा गेनिंग रेशियो हमारे पास कितना आ गया पार्टनर्स का, एक्स और जेड का 1:2। तो भाई गुडविल का पैसा किस रेशो में दिया जाएगा, 1:2 में दिया जाएगा। एंट्री क्या होती है, रिमेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर। रिमेनिंग में भी जो गेनिंग पार्टनर्स होते हैं वही पैसा देते हैं गुडविल का। तो पैसा देना कितना है गुडविल का, पैसे देने हैं 33,750 रुपीज़ देने हैं गुडविल के वाई को, और एक्स और जेड ये पैसा देंगे गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो क्या है, 1:2 में ये पैसा दिया जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू रिटायरिंग पार्टनर कौन है, वाइस कैपिटल अकाउंट। पैसा देना कितना है गुडविल का 33,750, वो भी किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। और गेनिंग रेशियो क्या है, 1:2 में। तो ये इसको कैलकुलेट करेंगे तो एक्स देगा 11,250 रुपीज़ और जेड देगा 22,500 रुपीज़। इसकी बनेगी कॉन्ट्रा एंट्री। तो बेटा ये जेड है क्रेडिट साइड में, क्रेडिट से कहाँ जाएगा, ये डेबिट में जाएगा। तो डेबिट में लिखेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, यहाँ लिखा जाएगा 2 वाइस कैपिटल अकाउंट। अगर यहाँ वाई लिखे तो अमाउंट का लिखेंगे एक्स और जेड में। एक्स में कितना लिखा जाएगा 11,250
और जेड में कितना लिखा जाएगा 22,500। फिर यहाँ आप देखेंगे एंट्री के अंदर एक्स और जेड डेबिट साइड में लिखे हैं, ठीक है, ये कहाँ है डेबिट में, अकाउंट में कहाँ जाएंगे क्रेडिट साइड में। तो पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय एक्स कैपिटल अकाउंट बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट किस में लिखी जाएगी वाई में। तो एक्स ने कितना पैसा वाई को दिया है, ये दिया है 11,250, और जेड ने कितना पैसा दिया है 22,500, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखेंगे क्वेश्चन में और क्या है। क्वेश्चन में बताया गया था पॉइंट नंबर 4, ध्यान से पढ़ेंगे। तो पॉइंट नंबर 4 में दिया गया था कि वाई टू बी पेड अमाउंट बाय एक्स एंड जेड एज टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात आती है तो क्वेश्चन है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। तो यहाँ लिखेंगे जी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है, तो हमें टोटल कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी और न्यू रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लिखेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, क्वेश्चन है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। तो क्या कैलकुलेट करेंगे टोटल कैपिटल, क्या कैलकुलेट किया जाएगा टोटल कैपिटल। फिर आप यहाँ देखेंगे टोटल कैपिटल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है हमारा क्या, कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, और कैपिटल ऑफ प्लस करेंगे उसमें कैपिटल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट इफ पेड इन कैश। अगर रिटायरिंग पार्टनर ने कैश, अगर हमने रिटायरिंग पार्टनर को पैसा कैश में दिया है, पेमेंट की है, तो ही उसकी कैपिटल को ऐड किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। तो यहाँ देखेंगे पेमेंट की है या नहीं किया। तो यहाँ यहाँ पे लिखा गया है कि वाई टू बी पेड अमाउंट ब्रॉड बाय एक्स एंड जेड एज टू मेक देयर, यहाँ पे पेमेंट की गई है। तो इनकी बेटा जब सारी पेमेंट हो चुकी है तो कैलकुलेशन में इसको भी ऐड किया जाएगा, रिटायरिंग पार्टनर की कैपिटल को भी ऐड किया जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे भाई कौन सी कैपिटल को ऐड करेंगे तो क्या होगा। तो लिखेंगे जी कैपिटल्स ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर कौन है एक्स प्लस जेड, और प्लस में कैपिटल ऑफ वाई, इन दोनों को ऐड करेंगे। अब सारी एडजस्टमेंट करने के बाद तो आप यहाँ समझेंगे बेटा, सबसे पहले रिमेनिंग पार्टनर की कैपिटल, तो इस साइड का अगर हम टोटल करते हैं तो बेटा ये हमारा कितना आ रहा है 1,91,000, क्योंकि इन दोनों का टोटल करेंगे कितना आ गया 180, 1,91,250। फिर यहाँ से माइनस कर देंगे 11,250, तो कितना बच गया 1,80,000। तो भाई एक्स की कैपिटल कितनी आ गई 1,80,000 सारी एडजस्टमेंट करने के बाद। प्लस में जेड की कैपिटल देखनी है। अब जेड की कैपिटल, भाई जेड को कितना पैसा मिल रहा था, तो यहाँ देखेंगे जी जेड को जो पैसा मिल रहा था 6, और यहाँ पे आ गया कितना 66 और 6 कितना 72 और 76,500 है ना, ये जेड को पैसा मिल रहा था। उसके अकाउंट से 22,500 लेस कर देंगे, कितना बच गया 54,000। तो यहाँ हम जेड की जो कैपिटल लिखी जाएगी एडजस्टमेंट करने के बाद वो कितनी आ जाएगी 54,000, प्लस करेंगे वाई की कैपिटल क्योंकि उसकी पेमेंट हमने कैश में करी है। तो यहाँ का टोटल किसका वाई का टोटल, क्रेडिट साइड का वाई का टोटल जो बन रहा था वो था 1,33,500। बेटा यहाँ से लेस कुछ नहीं करना तो इसी को ऐड कर दिया जाएगा 1,33,500, ठीक है। इसको टोटल करेंगे तो तीनों का टोटल आ रहा है 3,67,500। अब बेटा टोटल कैपिटल आ गई फर्म की, इसको किस रेशियो में करेंगे नए रेशियो में, क्या लिखा जाएगा न्यू रेशियो, क्या लिखा जाएगा न्यू रेशियो। और ये न्यू रेशियो किसका होगा एक्स और जेड का, जो है हमारे रिमेनिंग पार्टनर। क्वेश्चन में देखेंगे क्या नया रेशियो दिया गया है हमें, बिल्कुल दिया गया है। पॉइंट नंबर 1 पे आप यहाँ देखेंगे हमें न्यू रेशियो फ्यूचर प्रॉफिट दे रखा था 3:2, तो यानी कि एक्स और जेड का हमें न्यू रेशियो दे रखा है 3:2। तो बेटा ये जो फर्म की टोटल कैपिटल है इसको 3:2 में क्या किया जाएगा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे एक्स की कैपिटल क्या होगी नए फर्म में और जेड की कैपिटल क्या होगी, तो एक्स कैपिटल और यहाँ लिख दिया जाएगा जेड्स कैपिटल। तो नए फर्म की टोटल कैपिटल क्या है 3,67,500
500, यहाँ पर लिखेंगे 3,67,500 और इसको डिस्ट्रीब्यूट किस रेशियो में करना है, 3:2 में। इट मीन्स 3/5 पार्ट किसका है, x का है, और 2/5 पार्ट किसका है, z का है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x का शेयर 2,20,500, 2,20,500 रुपये x का शेयर है। और यहाँ पर लिख दिया जाएगा z का शेयर जो आएगा 1,47,000 रुपीज़, 1,47,000 रुपीज़। अब ये पार्टनर्स की कैपिटल आ गई। अब कैपिटल आ गई तो इसको लिख देंगे कहाँ पे, पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ लिख दिया जाएगा 2 बैलेंस कैरिड डाउन। एक्स की कैपिटल कितनी आई थी, 2,20,500, 2,20,500 और जेड की कैपिटल कितनी आई थी, 1,47,000। ठीक है, उसके बाद हम टोटल करेंगे। पहले तो रिटायरिंग पार्टनर कौन है, जेड, इसका टोटल कितना आएगा, 1,33,500। क्रेडिट साइड का टोटल यही होगा हमारा, डेबिट साइड का टोटल 1,33,500। और यहाँ पूरी पेमेंट हमने कर दी है तो यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिख दिया जाएगा 2 बैंक अकाउंट। इट मीन्स हमने सारा पैसा रिटायरिंग पार्टनर को दे दिया है। कितना पैसा बनता था, 1,33,500 और सारा पैसा दे दिया गया है। ठीक है, उसके बाद एक्स को कितना पैसा मिलना चाहिए था। ठीक है, एक्स को कितना मिलना चाहिए था, ये बन रहा था हमारा 1,91,250 मिलना चाहिए था। और यहाँ जो शेयर बन रहा है उसका ज़्यादा बन रहा है। अगर उसका शेयर नई कैपिटल के हिसाब से अगर उसका ज़्यादा शेयर बन रहा है तो अपनी इस कैपिटल को मेंटेन करने के लिए एक्स बिजनेस में और पैसा लेकर आएगा। तो हमारी डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है। ये कितना बन रहा है हमारा, 2 लाख, कितना है, 2,31,750। तो यहाँ लिख दिया जाएगा 2,31,750। अपनी इस कैपिटल को मेंटेन करने के लिए एक्स बिजनेस में और पैसा लाएगा तो लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। और ये कितना आ जाएगा हमारा, 40,500। फिर जेड का टोटल करेंगे तो ये कितना बन रहा था हमारा, 76,500 बन रहा था। यहाँ देखेंगे ये ज़्यादा है, यानी कि इसकी भी कैपिटल ज़्यादा बन गई नई कैपिटल के हिसाब से और नई रेशियो के हिसाब से। तो यहाँ टोटल करेंगे तो ये कितना बन जाएगा हमारा, यहाँ देखेंगे जी 500। और ये कितना आया हमारा 9, ये कितना आ रहा है 1,69,500। यहाँ पर भी लिख दिया जाएगा 1,69,500। तो नई कैपिटल के हिसाब से और नए रेशियो के हिसाब से जेड का शेयर भी कैपिटल का ज़्यादा हो गया है। अपनी इस कैपिटल को मेंटेन करने के लिए जेड भी बिजनेस में और पैसा लेकर आया, जैसे एक्स लेकर आया है। अब एक्स तो लेकर आया था कितना, 40,500। जेड कितना पैसा लेकर आएगा, इसमें से लेस करेंगे आ जाएगा 93,000। ठीक है, इसके बाद हम बनाएंगे क्या, बैलेंस शीट। जो बैलेंस शीट बनती है वो ओल्ड बैलेंस शीट और रीवैल्यूएशन अकाउंट के हिसाब से बनती है। तो ओल्ड बैलेंस शीट में हमें क्या दिया गया है, बैंक का बैलेंस दिया गया है 15,000। तो बैंक का बैलेंस लिख दिया जाएगा 15,000। इन्होंने बोला था जी बैंक का बैलेंस 15,000 होना चाहिए, तो बैंक का बैलेंस है 15,000 रुपये। ठीक है, तो इतना रहेगा। अब वो कैसे, मैं बता ही देता हूँ आपको। यहाँ लिखेंगे जी 15,000 रुपये पहले से था, प्लस में अगर आप यहाँ देखेंगे इसमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट में देखेंगे, क्रेडिट साइड में अगर बैंक लिखा है तो वो पैसा बिजनेस में आया है, डेबिट में बैंक है तो पैसा गया है। कितना पैसा आया था, 40,500 आया था। ये कौन लेकर आया था, एक्स अपनी कैपिटल को मेंटेन करने के लिए। जेड कितना पैसा लाया था, 93,000। इन दोनों को क्या कर दिया जाएगा, ऐड किया जाएगा। कितना, 40,500। ये एक्स पैसा लाया था, जेड कितना पैसा लाया था, 93,000 जेड लाया था। फिर अगर क्रेडिट साइड के अंदर बैंक लिखा है तो उसको ऐड किया जाता है। डेबिट साइड में अगर बैंक लिखा है तो ये पैसा बिजनेस से गया है, क्योंकि भाई वाई को ये पैसा दिया गया है, उसके रिटायरमेंट के वक्त पे कितना पैसा दिया गया है, 1,33,500। तो यहाँ लिख देंगे, माइनस कर देंगे जो पैसा गया है बिजनेस से, 1,33,500। तो अगर टोटल करोगे तो बेटा
ये दोनों का टोटल आ रहा है 1,33,500। तो हम बैंक के पास कितना पैसा बचा है 15,000। ठीक है, जो पैसा आया है। डेटर्स कितनी वैल्यू के थे 97,500, इसमें कोई चेंज नहीं है, लिख देंगे जी डेटर्स कितना है 97,500। आगे क्या दिया गया है, आगे दिया गया स्टॉक की वैल्यू थी 82,500। ठीक है, और स्टॉक का कम हुए थे या ज़्यादा, तो स्टॉक बताया गया था स्टॉक की वैल्यू 7,500 से कम हो गई थी। तो लिखेंगे जी स्टॉक अगर 82 का सामान 7,500 से कम हो गया तो कितनी वैल्यू का रह गया 75,000 का रह गया। आगे फिक्स्ड एसेट कितनी वैल्यू के थे 1,87,500 के थे। तो फिक्स्ड एसेट की वैल्यू बेटा इम्प्रूव हो गई थी 37,500 से। तो यहाँ लिखेंगे जी फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट की वैल्यू इम्प्रूव हो गई थी, कितनी होगी थी अब 2,25,000। उसके बाद क्रेडिटर्स थे 39,750, कोई चेंज नहीं, ना ही प्रोविडेंट फंड में कोई चेंज। और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो हमने क्या किया है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। और फिर कैपिटल, तो यहाँ लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना आएगा 39,750। उसके बाद लिखा जाएगा एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड EPF, ये एम्प्लॉयज़ का पैसा है, बिजनेस के लिए लायबिलिटी है 5,250। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, वो आएगा नहीं। इसके बाद क्या लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट किसका रिमेनिंग पार्टनर का, एक्स का और जेड का, वाई तो चला गया, एक्स का और जेड का कितना है, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो कैपिटल बची थी एक्स में लिखेंगे कितना 2,20,500 और जेड में कितना लिखा जाएगा 1,47,000। यहाँ लिखेंगे एक्स में आएगा 2,20,500 और जेड में आ जाएगा 1,47,000। इनका टोटल करेंगे तो फर्म की कैपिटल आ गई 3,67,500। तो और कुछ तो है ही नहीं, टोटल करेंगे तो यहाँ का लायबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है 4,12,500 और एसेट साइड का टोटल भी यही आ रहा है, क्या है 4,12,500। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में दिया गया है कि सुशील, सतीश और समीर पार्टनर्स हैं 532 में। सतीश फर्म से रिटायर हो गया 1 अप्रैल 2023 को। फिर बताया गया है कि कैपिटल्स दी गई हैं ऑन विच द डेट कैपिटल ऑफ सुशील, समीर और सुशील, सतीश और समीर की सारी एडजस्टमेंट करने के बाद कैपिटल दी गई है 1,03,680, 87,840 और 26,880। कैश एंड द बैंक बैलेंस ऑन डेट, तो डेट उस डेट को उनका बैंक बैलेंस या कैश बैलेंस कितना था 9,600। सतीश इज टू बी पेड थ्रू अमाउंट ब्रॉट बाय सुशील एंड समीर इन सच अ वे एज टू मेक द कैपिटल प्रोपोर्शनेट। अगर कैपिटल को प्रोपोर्शनेट करना है नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो क्वेश्चन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का है, कैपिटल को एडजस्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे है सुशील का शेयर होगा 3/5 और समीर का शेयर होगा 2/5, यानी कि 3:2 में कैपिटल को प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। कैलकुलेट द अमाउंट टू बी ब्रॉट, या तो पैसा पे किया जाएगा, और टू बी ब्रॉट या फिर पार्टनर को पैसा पे करेंगे या पैसा लेकर आएंगे। ठीक है, पार्टनर्स को पैसा पे करना पड़ेगा या फिर पैसा वो लेकर आएंगे। और कौन लेके आएंगे कंटिन्यूइंग पार्टनर। इफ़ मिनिमम कैश बैलेंस, उन्होंने बोला कि कम से कम बिजनेस में इतना पैसा तो रहना ही चाहिए और हमें जर्नल एंट्री भी पास करनी है। अब क्वेश्चन है एडजस्टमेंट का। यहाँ बोला था ना कि कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। जब एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है तो दो चीज़ें कैलकुलेट करते ही हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे जी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है और फॉर्मूला क्या होता है कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट प्लस कैपिटल्स ऑफ रिटायरिंग पार्टनर आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट इफ पेमेंट मेड इन कैश। अगर पैसा कैश में दिया गया है तो इसको लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखा जाएगा। सबसे पहले तो जी ऐड किया जाएगा किस किस की कैपिटल, पार्टनर्स की कैपिटल को ऐड किया जाएगा। तो यहाँ तो एक तो सुशील की कैपिटल लिखेंगे जी, कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर कौन है सुशील, और प्लस में कैपिटल ऑफ समीर।
अब आप मुझे बताएंगे क्या जो रिटायरिंग पार्टनर है सतीश, उसकी कैपिटल को ऐड करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि उसका पेमेंट भी करना ही है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल ऑफ किसकी? सतीश। तो सुशील की कैपिटल सारी एडजस्टमेंट के बाद क्वेश्चन में दी गई है 1,03,680 प्लस में समीर की कैपिटल भी दी गई है 26,880। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अब सतीश की कैपिटल क्या हम सतीश की कैपिटल लिखेंगे 87,840? बिल्कुल नहीं। यहाँ देखिए 87,840 जो सतीश की कैपिटल थी, उसमें इन्होंने क्या बोला हुआ है? पेमेंट कौन सी कितनी की है हमने? सिर्फ यहाँ पे देखिए, इसमें से हमने कुछ पैसा ही पे किया है भाई। बैंक का बैलेंस था 9600 और हमें सिर्फ कितना रखना है? 7200। तो 9600 में से 7200 को हटाता हूँ तो कितना आ गया? 2400 रुपये। तो 2400 रुपये की पेमेंट करिए बस, क्योंकि भाई अपनी मिनिमम कैश बैलेंस को तो मेंटेन करना ही है ना। तो आप यहाँ देखेंगे बेटा, यहाँ था पहले कैश का बैलेंस था 96 और इन्होंने बोला कम से कम इतना बैलेंस तो रखना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो 9600 में से 7200 को हटा देंगे तो इनके 2400 की पेमेंट यहाँ पर की गई होगी। इसको ऐड करेंगे तो बेटा इन लिखेंगे 1,03,680 प्लस 26,880 प्लस, अब इनको लेस करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी 85,440। अब इन सबको ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 2,16,000। ये क्या आ गई? टोटल कैपिटल आ गई है किसकी? पूरे फर्म की। वो भी कौन से वाले? हमारे नए फर्म की, आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर सतीश। अब न्यू रेशियो, ठीक है। अब नया रेशियो कितना दे रखा है भाई? नया रेशियो इन्होंने बोला है 3:2। 3:2 रिमेनिंग पार्टनर सुशील का और समीर का। तो बेटा इसको बांटेंगे, या लिखेंगे जी सुशील को कितना पैसा मिलना चाहिए नई रेशियो में, कि सुशील की कैपिटल कितनी होगी? सुशील्स कैपिटल इन द न्यू फर्म। और या फिर लिख सकते हैं यहाँ पे समीर्स कैपिटल, ठीक है। इन द न्यू फर्म लिखना है तो भी लिखिए, वरना कोई इशू नहीं है। यहाँ लिखेंगे 3/5 और 2/5 के अंदर पैसा बांटा जाएगा। टोटल कैपिटल का कितना है? 2,16,000 रुपये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2,16,000, ठीक है। 2,16,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा किस रेशियो में? 3:2 में। तो यहाँ जाएगा 1,29,600। किसका शेयर है ये? कैपिटल का। सुशील का शेयर है। समीर का शेयर आएगा 86,400। कितना आ गया? 86,400। अब ये तो कैपिटल का, नया कैपिटल का शेयर है। एडजस्टेड कैपिटल कितनी थी उनकी? आप यहाँ देखेंगे जो नए कैपिटल आ गई है, जो नई कैपिटल आई है सुशील की और समीर की, वो कितनी आ गई है? 1,29,600 तो सुशील की कैपिटल आई है। समीर की कैपिटल आ गई है 86,400। एडजस्टेड कैपिटल क्या थी? इसकी कैपिटल थी 1,03,680। किसकी कैपिटल थी? सुशील की कैपिटल थी सारी एडजस्टमेंट करने के बाद। समीर की कैपिटल थी 26,880। अपनी कैपिटल को मेंटेन करने के लिए, अपनी न्यू कैपिटल को मेंटेन करने के लिए इन दोनों को कितना पैसा लेकर आना पड़ेगा? सुशील पैसा लेकर आएगा 25,920, ठीक है। और अपनी कैपिटल को मेंटेन करने के लिए 86,400 बनाने के लिए समीर कितना पैसा लेकर आएगा? 59,520, ठीक है। तो ये दोनों ये पैसा लेकर आएंगे तो ब्रॉट इन सुशील कितना पैसा लेकर आएगा? 25,920 और समीर कितना पैसा लेकर आएगा? 59,520। इसकी जर्नल एंट्री करेंगे तो पैसा आएगा। और पैसा अगर आएगा तो बेटा इसकी पहली एंट्री की जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट। यहाँ लिखेंगे जी बैंक अकाउंट डेबिट। जो पार्टनर फॉर्म में पैसा ला रहे हैं उनका नाम लिखा जाएगा। 2 सुशील्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ लिखेंगे सुशील्स कैपिटल अकाउंट। और 2 समीर्स कैपिटल
अकाउंट। सुशील कितना पैसा लेकर आएगा अपनी कैपिटल को मेंटेन करने के लिए? 25,920। और समीर कितना पैसा लेकर आएगा? 59,520। टोटल फर्म में कितना पैसा आएगा? 85,440। फिर लिखेंगे बीइंग अमाउंट ब्रॉट बाय ये पैसा कौन लेकर आ रहा है? सुशील और समीर। तो लिखेंगे अमाउंट ब्रॉट बाय सुशील एंड समीर टू पे ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर। ठीक है, टू पे ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? जो पेमेंट करी जाएगी। पेमेंट किसको करनी है? रिटायरिंग पार्टनर्स को। तो यहाँ लिखेंगे क्या? रिटायरिंग पार्टनर कौन है? सतीश। लिखेंगे सतीश अकाउंट डेबिट टू। पेमेंट कहाँ से होगी? फर्म के बैंक से, टू बैंक अकाउंट। पेमेंट करनी कितनी है? कितनी पेमेंट करनी है बेटा? कितनी पेमेंट करनी है? सतीश को 87,840 ये सारी पेमेंट कर दी जाएगी। तो भाई उसमें से कैश दे दिए थे हमने 2400, बाकी बचा पैसा ये ले देंगे। यहाँ लिखेंगे क्या? 87,840। यहाँ पर भी लिखा जाएगा 87,840 बीइंग क्लेम ऑफ सतीश, बीइंग क्लेम ऑफ सतीश डिस्चार्ज्ड। ठीक है, तो बेटा ये हमारे क्वेश्चन 52 तो नहीं 52 और 53 हो चुके हैं। आप लोगों को किसी भी तरह का डाउट हो इन दोनों क्वेश्चन में तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।